आज हिंदुस्तान के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। कई कई साल से कोई बेकसूर जेल में बंद है। रेप करने वाले को और कत्ल करने वाले को तो बेल मिल जाती है, लेकिन जो बेचारा बेकसूर कोई तालिब इल्म है, कोई स्टूडेंट है, कोई छात्र है, आज जेल के अंदर वो बंद है, आज उसको बेल नहीं मिल रही है। कानून भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। ऐसे हालात में मेरे प्यारे भाइयों, हम कहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं करता? अल्लाह किसकी मदद करता है? अल्लाह ने कुरान में कह दिया, लयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, अल्लाह उसकी मदद करता है जो अल्लाह की मदद करता है। अल्लाह सबकी मदद नहीं करता, अल्लाह तो उसी की मदद करेगा जो अल्लाह की मदद करेगा। अय अल्लाह, तेरी मदद करने का क्या मतलब है? अय अल्लाह, हम तेरी मदद कैसे कर सकते हैं? फरमाया, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर। मेरी मदद करना चाहते हो? चार काम करो। ऐ मेरे बंदो, अगर हम तुमको जमीन में पावर दें, तुमको जमीन में कुर्सी दें, तुमको जमीन में इख्तिदार दें, तो चार काम करो। अकामुस सला, नमाज कायम करो, व आतवुज़ ज़का, ज़कात अदा करो, व अमरू बिल मारूफ, और नेकी का हुक्म दो, व नहौ अनिल मुनकर, और बुराई से रोक दो। ये चार काम करोगे तब अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ऐसे तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो समाज को सुधारने की चिंता भी होनी चाहिए। और ये जो जलसे हो रहे हैं, ठीक है, सीमांचल में होने वाले जलसों का एक बहुत बड़ा मकसद मदरसों को चलाना भी है। मदरसों का चंदा हो रहा है, मस्जिदों का चंदा हो रहा है, कब्रिस्तान का चंदा हो रहा है इन्हीं जलसों के जरिए। लेकिन सिर्फ यही मकसद नहीं है इन जलसों का। ये जलसे इसलिए भी हो रहे हैं कि आप और हम अपनी बुराइयों पर, अपनी कमियों पर हम नजर डालें, हम अपनी इस्लाह करें। और ये बात याद रखो मेरे भाई, जिस तरीके से अल्लाह ताला के हमसे ये सवाल होगा कि तुम नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते, तुम अच्छे काम करते थे कि नहीं करते थे, तुम बुराई से बचते थे कि नहीं बचते थे, उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के ये भी सवाल होगा कि तुम्हारे समाज में गंदगी हो रही थी, तुमने रोका क्यों नहीं? तुम्हारे गांव में ज़िना हो रहा था, तुम्हारे गांव में लोग सूद खा रहे थे, तुम्हारे आसपास भाई भाई से लड़ रहा था, तुम्हारे घरों और खानदानों में झगड़े हो रहे थे, तुम्हारे गांव में एक दूसरे से लोग हसद करते थे, हराम खाते थे लोग, सूद खाते थे लोग, तुम क्या कर रहे थे? तुमने अपनी जिम्मेदारी क्या ली? तुमने कभी रोका? तुमने कभी मना किया? तुमने कभी हालात को बदलने की कोशिश की? ये सवाल भी अल्लाह ताला क्या होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जब तुम में से कोई बुराई को देखे तो अपने हाथ से रोक सकता है तो हाथ से रोक दे। फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही, अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो जबान से रोक दे। फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही, और जबान से भी नहीं रोक सकता तो कम से कम दिल से बुरा जाने। हम तो दिल से भी बुरा नहीं जाने। अब तो मोबाइल पर बच्चे गाना सुन रहे हैं और बाप देख करके हंस रहा है, बाप मजा ले रहा है, माँ मजा ले रही कि मेरा बेटा गाना देख रहा है। अब तो हम बुराई को हाथ से रोकना तो बड़ी दूर की बात है, जबान से रोकना तो बड़ी दूर की बात है, हम तो दिल से भी बुराई को बुरा नहीं जानते। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम दिल से बुराई को अगर जबान से नहीं रोक पा रहे हो, हाथ से नहीं रोक पा रहे हो, सिर्फ दिल से बुरा समझ रहे हो, वज़ालिका अज़अफुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है, सबसे निम्नतम स्तर है, सबसे लोवेस्ट लेवल है ईमान का। इसके नीचे फिर ईमान नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में भी बुराई को तुम बुराई नहीं समझ रहे हो तो फिर इसके नीचे तुम्हारे अंदर ईमान है ही नहीं। तो आज की मेरी जो तकरीर का उन्वान है वो यही है कि समाज क्यों बिगड़ रहा है, इसके रीजंस क्या है, इसके असबाब क्या है, समाज के अंदर ये बुराइयां क्यों जन्म ले रही है, इस पर हम पॉइंट टू पॉइंट इंशाअल्लाह बात करेंगे। देखो सबसे बड़ी बुराई क्या है समाज, सबसे बड़ी बुराई शराब नहीं, सबसे बड़ी बुराई ज़िना नहीं है,
सबसे बड़ी बुराई कत्ल नहीं है, समाज की सबसे बड़ी बुराई शिर्क है। शिर्क से बड़ा कोई पाप नहीं है, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया, अय्यु ज़म्बि आज़म इंदल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया, अंत जाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह ये कि तू अल्लाह के बराबर किसी को करार दे दे। कोई मूर्ति को अल्लाह के बराबर कर दे तो वो भी मुशरिक है, कोई मजार को अल्लाह के बराबर कर दे वो भी मुशरिक है, कोई नबी को अल्लाह के बराबर कर दे वो भी मुशरिक है, कोई किसी जानवर को अल्लाह का दर्जा दे दे वो भी मुशरिक है। अंत जाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, तो अल्लाह के बराबर किसी को करार दे दे, यही तो शिर्क है। और शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। मेरे बंदो, जो शिर्क करेगा और बगैर तौबा के वो मर जाएगा, उसको जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, उसका कोई मददगार नहीं होगा, वो कभी जन्नत में नहीं जा पाए। तो सबसे बड़ा पाप शिर्क है मेरे प्यारे साथी। समाज को अगर हमें बुराई से बचाना है तो हमें अपने अकीदे को सही करना पड़ेगा। आज आपके अररिया के, फारबिसगंज के, किशनगंज के बहुत सारे बच्चे दूर दराज इलाकों में काम करते हैं। कल मेरा प्रोग्राम गुजरात में था, अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर समी के इलाके में। मैं सुबह 8 बजे फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता से 11 बजे अहमदाबाद पहुंचा। वहां हमारे साथी रिसीव करने आए थे। भूख बहुत तेज लगी थी। उन्होंने कहा, मौलाना कोई अच्छा होटल नजर आता है तो खाना खाते हैं। तकरीबन 2:30-3 बजे हम लोग अहमदाबाद से समी के बीच में रास्ते में बहुत अच्छा होटल था, मुस्लिम होटल था, वहां दाखिल हुए। होटल में जितने वर्कर्स थे, जो होटल में खाना बनाने वाले शेफ होते हैं और जो वेटर्स होते हैं, सब मुस्लिम थे। और सब कहां के थे? किशनगंज के और अररिया के। कोई ठाकुरगंज का था, तो कोई अररिया का था, कोई जौकीहाट का था, सब इसी इलाके के थे। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा, मौलाना हम सब लोग एक ही इलाके के लोग। वो अहले हदीस नहीं थे, वो सब शेरशाबादी नहीं थे, हमको नहीं पहचान पाए। बाद में मोबाइल पर उन्होंने हमको देखा तो बड़ी इज्जत की, उन्होंने बहुत अच्छा खाना वाना भी खिलाया। तो आज इस तरीके से बहुत सारे आपके इलाके के बच्चे बेंगलोर में काम कर रहे हैं, अहमदाबाद में काम कर रहे हैं, सूरत में काम कर रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं। अपने गांव में जब वो हैं, अपनी जमात के बीच में हैं, तो उनको मालूम है कि भाई अहले हदीस किस चीज का नाम है। लेकिन जब माहौल बदल गया, वो किसी दूसरे इलाके में गए, पता लगा कि उसमें से बहुत सारे नौजवान कब्र परस्ती की तरफ भी चले गए। बहुत सारे उसमें से नौजवान ऐसे हैं जिनकी नमाज का तरीका सुन्नत के खिलाफ हो गया। जब उनको गलत माहौल मिला, उनको गलत संगत मिली, तो उनका ईमान और अकीदा भी खतरे में पड़ गया। हमारे बनारस का साड़ी का कारोबार जब डाउन हुआ, बहुत सारे लोग बनारस के कारोबार के सिलसिले में बेंगलोर गए, सूरत गए। कई नौजवानों ने मुझको बताया कि मौलाना वहां पैसा कमाने की ऐसी धुन हम पर सवार हो गई कि हम 5 टाइम की नमाज तो छोड़ दीजिए, हम जहां कारखाने में काम करते हैं वहां दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं है, हम जुमा के दिन जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ पाते हैं। महीना महीना गुजर रहा है, मुसलमान जुमा की नमाज तक नहीं पढ़ पा रहा है, या ये कह लीजिए कि नहीं पढ़ रहा है। ये हालात होते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं, अपने अकीदे के साथ साथ अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र करो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास से 8-9 साल के बच्चे थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास, अल्लाह के प्यारे नबी 8-9 साल के बच्चे से कहते हैं, इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, जब भी तू सवाल करना तो अल्लाह से सवाल करना, जब भी तू मदद मांगना तो अल्लाह से मदद मांगना। 8-9 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी तौहीद सिखा रहे हैं। और आगे बढ़िए,
अल्लाह के प्यारे नबी के बहुत पहले आपके बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, वजुनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तो मुझे और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम आता है, उनके 12 बेटे जिनको बनी इस्राइल कहा जाता है। हजरत याकूब अपने 12 बेटों से क्या कहते हैं, मरने का टाइम है, इंतकाल का टाइम है, वफात का टाइम है। हजरत याकूब अपने 12 बेटों से कहते हैं, माता बुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। 12 के 12 बेटे जवाब देते हैं, कालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। अब्बा जान हम आपके रब की इबादत करेंगे, हम आपके बाप दादा के रब की इबादत करेंगे, हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जिस अल्लाह की इबादत आप करते थे, आपके बाप दादा करते थे, इब्राहिम इस्माइल करते थे। तौहीद की फिक्र करो मेरे प्यारे साथी। आज आपके शेरशाबादी बिरादरी में भी और सीमांचल के अहले हदीसों में भी बहुत सारे शिरकिया काम हो रहे हैं। कहीं तावीज और गंडा भी पहना जा रहा है, कहीं बिल्ली के रास्ता काटने पर गाड़ी का ब्रेक भी रोका जा रहा है, कहीं बीमारी में हाथ में कड़ा भी पहना जा रहा है, कहीं नौजवानों के हाथ में चैन भी है। ये तमाम चीजें मेरे प्यारे साथियों तौहीद के खिलाफ हैं और ये तमाम की तमाम चीजें इंसान को शिर्क की तरफ लेके जाने वाली। समाज की सबसे बड़ी बुराई यही है, अकीदे की बुराई है। समाज को अगर सुधारना है तो पहले हमें अपने अकीदे को सुधारना। और मेरी प्यारी माँ और बहनों, बड़े अदब और सम्मान के साथ एक बात कहना चाहूंगा, अंधविश्वास औरतों में ज्यादा होता है। औरतों में अंधविश्वास ज्यादा होता है। कोई औरत बीमार भी होती है ना, तो बजाय इसके कि हम उसका इलाज कराएं, औरतें फट से क्या कहती है, इसको कुछ हो गया है, कुछ जादू का मामला है, कुछ जिन्नात का मामला है। यकीनन जादू होता है, जिन्नात का मामला होता है, लेकिन कभी कभी बीमारी को भी जिन्नात का नाम नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, लड़की बालिग हो गई, 15 साल 20 साल 18 साल उसकी उम्र हो गई, अब वो कहीं शादी करना चाह रही है और वो ये देख रही है कि मेरी शादी जहां मैं चाह रही हूं वहां मेरे माँ बाप तैयार नहीं होंगे, तो फिर वो नाटक करना शुरू कर देते, ड्रामा करना शुरू कर देते। अब घर वाले इसको बुला रहे, उसको बुला रहे, कोई आकर के सही तरीके से इलाज कर रहा है, कोई आकर के गलत तरीके से इलाज कर रहा है। तो ये सब चीजें औरतों में ज्यादा पाई। वयअमुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वक़ाल तआला फी मक़ामिन आखर अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। गर वक्त आ पड़ा है मायूस क्यों खड़ा है, गर वक्त आ पड़ा है मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। माना के जुल्मतों के हर सिमत है अंधेरे, लेकिन कभी तो होंगे इंसाफ के सवेरे। माना के जुल्मतों के हर सिमत है अंधेरे, लेकिन कभी तो होंगे इंसाफ के सवेरे। महकेंगे गुंचे और गुल, गाएगी कोई बुलबुल,
हालात की सदा है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। कहरो जबर के बुत ये जो सामने खड़े हैं, कहरो जबर के बुत ये जो सामने खड़े हैं, पानी के बुलबुले हैं, बस नाम के बड़े हैं। एक कुन की मार है ये, जितने गंवार हैं ये, तारीखी सिलसिला है। अल्लाह बहुत बड़ा है, मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। ये खून बेकसों का, ये खून बेकसों का, जाएगा रायगाना। ये खून बेकसों का, जाएगा रायगाना। हम देखें या न देखें, देखेगा ये जमाना, देखेगा ये जमाना। उठेगी एक चिंगारी, आएगी इनकी बारी। उठेगी एक चिंगारी, आएगी एक बार, आएगी इनकी बारी। कुदरत का फैसला है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, खोरागाछ का ये प्रोग्राम तकरीबन 1 साल पहले जब मैं इस प्रोग्राम में आया था, मुझे याद है बनारस से मैं पटना पहुंचा और पटना से जब मैं खोरागाछ के लिए कार से आ रहा था तो बहुत ज्यादा उस दिन कोहरा था। और ड्राइवर साहब जब हिम्मत हार गए तो गालिबन उन्होंने सिमराही के आसपास में कहीं पेट्रोल पंप के पास गाड़ी खड़ी कर दी और कहा कि मौलाना साहब अब हम नहीं जा सकते, बिल्कुल गाड़ी चलाने के लायक पोजीशन नहीं। और वहीं पर हम लोग गाड़ी में सो गए और फिर यहां से जलसे के जिम्मेदारान पहुंचे वहां सुबह, और फजर के बाद हम लोग वहां से चले और सुबह तकरीबन 7 बजे या 8 बजे मेरी तकरीर हुई और अल्हम्दुलिल्लाह गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए और प्रोग्राम हुआ और कामयाब प्रोग्राम। आज मैं आपके गांव में वक्त के पहले ही आ गया था और मुझे मौसम की ठंडक को देख करके ये लगा कि शायद 12 बजे तक प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। और जलसे की कमेटी के लोगों ने भी मुझसे कहा कि मौलाना आपका नंबर हम 11:30 बजे तक हम आपको दे देंगे। लेकिन जलसे और प्रोग्रामों में कभी कभी सेटिंग कुछ और सोचते हैं मुंतजिमीन, और उसके बाद बीच में कोई मुकर्रिर आ जाता है या कोई मुकर्रिर वक्त ज्यादा ले लेता है, तो बहुत सारी वजूहात होती हैं। और इस वक्त रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं और अभी शायद मेरे बाद 1-2 मुकर्रिरीन को और भी खिताब करना है। मेरे भाइयों, क्या बोला जाए, किस मौजू पर खिताब किया जाए?
ये हमारे सामने जो यूट्यूबर हजरात बैठे हैं, मैं बार बार इनको समझा चुका हूं कि आप लोग तकरीरों को रिकॉर्ड करते हैं, अल्लाह के वास्ते कोई ऐसा थंबनेल मत लगाइए, कोई ऐसा भड़काऊ टाइटल मत लगाइए जिससे आप भी परेशानी में पड़े, मैं भी परेशानी। लेकिन ये मानने वाले नहीं। एक एक यूट्यूबर 10-10 मोबाइल ला करके रिकॉर्ड कर रहा है। अब वो कितने चैनल चला रहे हैं मैं नहीं जानता। हर दिन यूट्यूब पर कोई नया चैनल है जिस पर मेरी तकरीर डाली गई है, और इतने गंदे थंबनेल हैं, मैं स्क्रीनशॉट लेके रखे हूं। और अभी लेटेस्ट इधर 4-5 दिनों के अंदर कई तकरीरों पे गंदे गंदे थंबनेल डाले। और मैं इतनी फुर्सत नहीं है मेरे पास कि मैं इनमें से सही को और गलत को छांट सकूं। अब मैं कोई रास्ता इसके अलावा नहीं पा रहा हूं कि मैं तमाम यूट्यूबरों से कहूं कि भाई मेरी तरफ से आप माजरत ले लीजिए, आप अल्लाह के वास्ते मेरे प्रोग्रामों को रिकॉर्ड मत कीजिए। जब तक कि आप इस बात की गारंटी न लेकर के यहाँ आ जाएं कि हाँ कोई भी तकरीर रिकॉर्ड होगी तो गंदा थंबनेल और उल्टा सीधा थंबनेल नहीं लगेगा, इस गारंटी के साथ आप आएंगे तो आपको इजाजत दी जाएगी। आज भी इस जलसे में एक दो यूट्यूबर ऐसे आए हैं, मेरे साथियों ने बाकायदा स्क्रीनशॉट लेकर के रखा है, बहुत ही गंदे और नामुनासिब किस्म के थंबनेल लगाए गए। अब मैं क्या तकरीर करूं, क्या बोलूं मैं? अब अगर मैं मियां बीवी के रिश्ते के ऊपर कुछ बोलता हूं तो ये उसको बहुत गंदा रूप दे देते हैं। मैं बेपर्दगी और बेहयाई पर कोई बात बोलता हूं तो ये बेपर्दा लड़कियों की तस्वीर लगा देते हैं। मैं किसी नेता का नाम अपनी तकरीर में आमतौर से नहीं लेता, पॉलिटिकल बातों से मैं बहुत परहेज करता हूं। कभी कोई मुद्दा आया तो मैं अपने हिसाब से एक कमेंट करके आगे बढ़ जाता हूं। ये कभी मेरी तकरीर के साथ वजीर आजम का फोटो लगा देते हैं, कभी नीतीश कुमार का फोटो लगा देते हैं, कभी योगी का फोटो लगा देते हैं। मैं तो परेशान हूं मेरे भाई। और ये सारा मसला सीमांचल से हो रहा है। एक एक तकरीर 50-50 चैनलों पर जा रही है। मैं कल गुजरात गया, वहां के लोग मुझसे कहने लगे मौलाना आपका तो सबसे ज्यादा प्रोग्राम सीमांचल में होता है। मैंने कहा होता है लेकिन सबसे ज्यादा नहीं होता है, मैं और भी जगहों पे जाता हूं तो मेरी छवि पर भी असर पड़ रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तकरीर में क्या ऐसा बोलूं कि वो इन यूट्यूबरों की हरकत उस पे ना हो और ये इनके हाथों से बच जाए। मुझे बहुत मुश्किल मालूम आता है मेरे साथ। मुआशरा बहुत बिगड़ा हुआ है मेरे साथ, इतना बिगड़ा हुआ है कि यूपी के बुलंद शहर में 5 साल की बच्ची को कुछ नौजवान लड़के उठा करके लेके जाते हैं, उसके साथ गैंग रेप करते हैं और उसे तीसरी मंजिल से फेंक देते हैं। वो बच्ची मर जाती है। और जब उनको पकड़ा जाता है तो मैंने जो न्यूज की हेडलाइन देखी थी, इंग्लिश में लिखा था कि उन्होंने मजा लेने के लिए, फॉर द फन, उन्होंने मजा लेने के लिए उस 5 साल की बच्ची को निशाना बनाया। इंसान कहां जा चुका है मेरे भाई? इंसान कितना गिर चुका है? समाज गंदगी में कहां तक पहुंच चुका है, हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और ऐसे हालात में अगर आपको इस बात की चिंता नहीं हो रही है कि समाज को कैसे सुधारा जाए, तो फिर आप अपने ईमान की खैर मनाइए। इस्लाम आपसे सिर्फ इतना नहीं कहता है कि आप अपनी और अपने परिवार की चिंता कीजिए। सिर्फ अपनी और अपने परिवार की चिंता कर लेना ये इस्लाम नहीं। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमान बनाया है, सबसे बेहतरीन उम्मत में अल्लाह ताला ने आपको शामिल किया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ
सबसे बेहतरीन कम्युनिटी हो, सबसे बेहतरीन समाज हो। आज समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी ऑन कैमरा कह रहे हैं कि इस्लाम ने जो तलाक का तरीका बताया, जो निकाह का सिस्टम दिया, वो दुनिया के किसी और मजहब में नहीं है। गैर मुस्लिम बोल रहा है, वो इस्लाम का मानने वाला नहीं है, वो बता रहा है कि नहीं, इस्लाम ने जो सिस्टम दिया है निकाह का, इस्लाम ने जो सिस्टम दिया है तलाक का, वो दुनिया के किसी और मजहब में नहीं। आपका मजहब सबसे अच्छा और आप दुनिया के सबसे बेहतरीन कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, लेकिन ये टाइटल लेके आपको नहीं घूमना है, आपको ये सम्मान लेकर के नहीं घूमना है। ये टाइटल आपसे कुछ जिम्मेदारी चाहता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको मुसलमान बनाया है तो आपके कंधे पर अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी भी डाली है। और वो जिम्मेदारी क्या है? फरमाया तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो। तुम्हारा काम समाज के अंदर परिवर्तन लाना है, तुम्हें समाज को बदलना है, तुम्हें समाज से बुराइयों को उखाड़ना है, तुम्हें समाज से बुराइयों को खत्म करना है। सिर्फ अपने आप को सुधार दिया, मैं नमाजी हो गया, मैं सुधर गया, इतना काफी नहीं है मेरे प्यारे। अल्लाह ने फरमाया सूरह हज के अंदर, अल्लाह किसकी मदद करता है?